प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कथा में ये प्रसंग उनके रिश्ते की गहराई और हनुमान जी की भक्ति का परिचय कराता है। ये प्रसंग रामायण के उत्तरकांड में आता है और इसे अलग अलग स्रोतों में अलग अलग ढंग से बताया गया है। एक बार लक्ष्मण जी ने ऋषि दुर्वासा के आगमन पर उनके स्वागत में देरी कर दी, जिससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और अयोध्या को शाप देने की धमकी दी। जब ये बात श्री राम को पता चली तो उन्होंने लक्ष्मण को सजा देने का निश्चय किया, क्योंकि राजा का धर्म है कि वह न्यायपूर्ण व्यवहार करे, चाहे वह अपने परिवार के साथ ही क्यों न हो। इसके परिणामस्वरूप लक्ष्मण जी ने अयोध्या छोड़ दी और सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के वियोग में श्री राम ने भी स्वयं सरयू में जल समाधि लेने का निर्णय लिया। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वह किसी को उनके कक्ष में प्रवेश न करने दें। जब यमराज श्री राम से मिलने आए तो उन्होंने ये शर्त रखी कि अगर कोई उनके वार्तालाप के बीच बाधा डालेगा तो उसे मृत्यु का सामना करना होगा। हनुमान जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां पहुंचे और तुरंत श्री राम से मिलने की जिद करने लगे। हनुमान जी ने दुर्वासा ऋषि को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ऋषि ने उन्हें शाप देने की धमकी दी। धर्म संकट में पड़े हनुमान जी ने ऋषि को श्री राम के पास जाने दिया। इससे यमराज और श्री राम की वार्ता बाधित हो गई। श्री राम को अपने वचन की रक्षा के लिए हनुमान जी को दंड देना पड़ा। उन्होंने अपने धनुष से एक बाण चलाकर हनुमान जी को मारने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान जी ने श्री राम का बाण सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा, प्रभु, आप ही मेरे आराध्य हैं। अगर आपकी आज्ञा से मेरे प्राण जाते हैं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हनुमान जी की यह भक्ति और समर्पण देखकर श्री राम भावुक हो गए और बाण को रोक दिया। उन्होंने हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान दिया और कहा कि वह कलियुग में भी रामकथा का प्रचार करते रहेंगे। इस प्रसंग का महत्व, ये घटना हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। ये दिखाता है कि भगवान राम ने हर स्थिति में धर्म का पालन किया, चाहे उन्हें अपने प्रिय भक्त को ही दंड क्यों न देना पड़े। ये प्रसंग सिखाता है कि सच्चे भक्त को अपने आराध्य पर अटूट विश्वास और समर्पण रखना चाहिए। ये कथा प्रभु राम और हनुमान जी के रिश्ते की गहराई को दर्शाती है और भक्त व भगवान के बीच के प्रेम और विश्वास को उजागर करती है।